इसमें वर्णन किया है 1000 दिन के लिए किसी ने नित्य गुरु मंत्र जप लिया और एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराया, उसको इष्ट का दर्शन हो जाएगा। यदि ब्राह्मण भी प्रतिदिन प्रातः काल 1008 गायत्री का जप नियम पूर्वक करता है तो उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। 10 माला गायत्री की यदि कोई ब्राह्मण रोज जप ले, उसको शंकर ऐसे प्रत्यक्ष रूप से सामने आके खड़े हो जाएंगे जैसे महाकाल के मंदिर में भगवान की शिव पिंडी विराजित है, ऐसा शिव पुराण में। इतना प्रभावशाली मंत्र है ये। और वह रुद्र सूक्त का पाठ करे। सूक्त के पाठ का बड़ा प्रभाव है अपने आप में। देखो इसमें यह भी वर्णन है कि 1 से लेके 10 तक किसी के मंत्र में अक्षर हैं तो उसको कितना जप रोज करना चाहिए, और 10 के ऊपर जो अक्षर हैं उसको रोजाना कितना करना चाहिए। यदि किसी के मंत्र में 1 से 10 तक अक्षर हैं, वह कम से कम 1 माला रोज जपे, 100 नाम ले ले, इतना ले ले। और जिसको 10 से ज्यादा, जिसका जैसे पंचाक्षर किसी का मंत्र है, 1 माला रोज। और जो मंत्र है जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है तो उसमें 12 है, इसलिए तो उसका नाम द्वादशाक्षर है। तो उसको कहा गया है कि वो रोजाना 10 माला का जप कर ले। अब आप तो कहोगे कि पता नहीं वो महाराज जी ने हमें इतना बड़ा मंत्र क्यों दे दिया, उन्होंने छोटा क्यों नहीं दिया। उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि आपको एक ऐसा मंत्र दे दिया है जिसके बहाने ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सकते हैं। तो वह भी सब शिव महापुराण इतना प्रमाणित ग्रंथ है इस बात के लिए। अयुतम च सहस्रम च सतमेकम बिना भवेत। देखो इसमें कितना वर्णन किया। 100 नाम लेने से पहले आपका जप पूरा नहीं माना जाता। लिखा गया अयुतम टाइम है तो 10,000 नाम रोज जपो, सहस्रम कम टाइम है तो 1000 नाम रोज जपो, और कम टाइम है तो सतमेकम 100 नाम रोज जपो बिना भवेत। आपको सिद्धि नहीं मिलेगी 100 नाम के बिना। यह श्लोक पे टिक मार का लगा लो, 48 नंबर का श्लोक है। विद्येश्वरी संहिता 11वां अध्याय श्लोक नंबर 48। आपके पास ज्यादा टाइम है तो अयोतम 10,000 जप कर लो, उससे कम टाइम है तो सहस्रम 1000 नाम ले लो, और उससे भी कम टाइम है तो शतमेकम यानी 100 नाम ले लो। और 100 भी नहीं आप ले पाते हैं तो बिना भवेत, एक बिना भवेत, तो फिर आपके जप का ज्यादा प्रभाव नहीं है। आपकी साधना में आपको सिद्धि शीघ्र नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल भी समय न हो तो भी कम से कम 1 माला, 1 माला में 108 मन के होते हैं, गिनती में 100 ही माने जाते हैं। वो 8 काय में चले जाते हैं। आपने आसन तोड़ लिया, आपको उबासी आ गई, बगल में खुजलाने लगे, बीच में बोल गए, तो ये 8 है, इसका ऊपर का ये मार्जन है, इसको गिनती में नहीं लिया जाता। यहाँ ब्राह्मण लोग जो जप करते हैं, हम आपका कैलकुलेट करते हैं जप का, तो उसमें वो ऊपर का 8 मार्जन नहीं जोड़ा जाता, उसमें 100 ही जोड़ा जाता है। और हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया है 108 मनके की माला है आपकी, उसमें एकाध गुड़िया टूट टाट गई है, फूट फाट गई है, जब तक उसमें 100 दाने सही हैं तब तक आपकी माला कोई खंडित नहीं है। बिल्कुल वो 108 दाने हैं ही, इसलिए उसमें कोई दाना कम हो गया है, कोई टूट गया है, कोई बिखर गया है, वो 8 की गिनती। पहले तो आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से इतनी बातें कह रहा हूँ, इसमें से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा? कैसे ही बस बोलते ही जा रहे हैं? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। और मैं अपनी व्यासपीठ से उन्हीं मंत्रों का जिक्र ज्यादा करता हूं जो मंत्र ग्रंथों में है। जो मंत्र ग्रंथों में नहीं है वो मुझे कहीं भी लिखे मिल जाए, मैं उनका कभी भी जिक्र नहीं करता। और गूगल के मंत्रों पर तो मैं विश्वास करता ही नहीं, क्योंकि गूगल ने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसलिए गूगल ने शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए मैं ग्रंथ की बात का ज्यादा विश्वास करता हूं। ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, इसका बहुत विश्वास